नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के सेव यूथ कैंपेन में। खुल के सोच, खुल के बोल। तो आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले में, जिसमें हमारे साथ हैं कृतिका। कृतिका, आप अपना एक शॉर्ट इन्फो दीजिए जिससे व्यूअर्स आपके बारे में जान पाए। नमस्कार मैम जी, मेरा नाम कृतिका शर्मा है। मैं बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी मेरा। नहीं, जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मावन जिला गुना से बिलोंग करती हूँ। जी, कृतिका, तो अभी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अभी तो यहाँ पर वैसे तो पीएससी की कोचिंग आ रही हूँ। जी, फर्स्ट नंबर तो मैं अपने पूरे आदर्श परिवार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ और अपने कलेक्टर सर जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े गुना जिले में उन्होंने कितने लोग मतलब अपनी व्यवस्था नहीं बना पाते, किसी कारण उन लोगों को किसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यवस्था नहीं हो पाती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए मैं अपने कलेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किसी भी कोई सा भी बच्चा कैसी भी परिस्थिति में हो वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। मान के चलिए कि किसी को अच्छे अपने सपने बड़े देख रहा है और उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो अपने साइड फ्री निःशुल्क कोचिंग क्लास साइड से सहायता ले सकता है। मैं सभी आदर्श परिवार को और कलेक्टर सर को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद कृतिका। इसके अलावा आपने अपना एक मोटिव रखा है कि आप यहाँ पे कोचिंग क्लासेस कर रही हैं, साथ ही में अपनी लाइफ का भी एक मोटिव होता है कि हमें आगे बढ़ के यह चीज करनी है, इस क्षेत्र में हमें सही करना है। कुछ कंडीशंस हम हमारे सामने देखते हैं जो कि बड़ी अव्यवस्थित तरीके से रहती है, तो आप इनके बारे में मतलब आपके क्या विचार हैं और आप क्या करना चाहती हैं आगे चल के इन सब के लिए? मैं अपना पहले तो अपने गांव का ही बता रही हूँ सर। तो बड़ी बात है कि अपने छोटे गांव में हमारे घर के पास में देखते हैं माहौल, आजकल का माहौल भी चल रहा है, सब मतलब अपनी अपनी सोच के हिसाब से सब लोग चल रहे हैं। किसी की सोच अलग है और किसी की सोच अलग है, सबकी समान सोच तो कभी रहती नहीं है। किसी की मम्मी पापा बाहर भेजाना चाहते हैं, किसी के नहीं चाहते हैं, तो मतलब सभी का समान सोच नहीं होता। इसलिए अपन सब में पहले फर्स्ट नंबर अपने आप से किसी भी चीज का प्रपोजन करना चाहिए, जब भी लोग बाग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा नहीं तो वो 2 कदम आगे तो रख ही सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि उसकी बच्ची जा रही है तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसी से ऐसी चीज। तो वो किसी के भी लिए अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस की कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो या महिला हो या पुरुष हो, मतलब एज नहीं देखते, उसमें कुछ करना है, अपना सपना पूरा करना है तो उसमें एज भी नहीं देखते, कुछ चीज भी नहीं देखते। अपन को करना है तो उसको कंप्लीट करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो करना है। इसलिए जी बिल्कुल, आपका कहना है कि अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, चाहे वो किसी भी एज का व्यक्ति हो, तो उसे वो अचीव करना ही है। जी कृतिका, बिल्कुल। साथ ही में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहती हैं? मैं ये समाज में ये बदलाव लाना चाहती हूँ कि आजकल लोग बाग ये भेदभाव बहुत ज्यादा चल रहा है अपने भारत में। जैसे कि लड़की बाहर जाएगी, लेट आएगी, थोड़ा टाइम हो जाएगा, शाम को 6 भी बज जाएंगे, 10 भी बज जाएंगे, कितना भी टाइम हो सकता है, तो उसको एक बार कॉल लगा के पूछेंगे, मम्मी पापा हो या भाई हो या बहन हो, पूरे जॉइंट फैमिली हो, कोई भी पूछ सकता है तुम इतने लेट क्यों आए, तो उसको डांट लगाएंगे तो उसके मन में विचार आएंगे कि हम दोनों भाई आएगा तो उससे नहीं पूछेंगे मम्मी पापा तुम इतने लेट क्यों आए, मगर हम लोग आते हैं तो हमसे क्यों पूछते हैं। ये हमारे अंदर से भाव उठता है कि हमसे क्यों पूछते हैं मम्मी पापा, लड़की और लड़के में भेदभाव क्यों रखते हैं। इसलिए अब पहले तो मतलब अपने घर से ही करना चाहिए, अपने मम्मी पापा को समझाना चाहिए, उसके बाद अपने चाची चाचा की भी लड़का लड़की होंगी तो वो उनकी भी लड़की को समझाएंगी। ऐसे आगे चल के मतलब सभी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों लड़का लड़कियों में सभी में समानता होना चाहिए। कहीं पे भी जा रहे हैं तो उनको रोक टोक नहीं होना चाहिए, सभी में समानता होना चाहिए। कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो अपने रास्ते पे ही तो जा रहे हैं, कोई कुछ करना है जब ही तो जा रहा है कि बिना कदम के थोड़ी ना उठा के चलेगा। जी कृतिका, बिल्कुल।
तो आपका कहना ये है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाए, दोनों को समान अवसर दिया जाए। जी कृतिका, और आपका कहना यह भी है कि इसकी शुरुआत जो है पहले हमें हमारे घर से करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके ही हम इस तरह से आगे बढ़ पाए। ठीक है जी कृतिका, तो जैसा कि आपने बताया, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से आती हैं? जी मैम, मैं मावन से बिलोंग करती हूँ। जी, आप मावन से बिलोंग करती, मतलब ये गुना से थोड़ा बाहर है। हाँ, 7 किलोमीटर दूर है मैम। अच्छा, 7 किलोमीटर दूर है। तो आपको वहां से यहाँ तक आने में कुछ समस्याएं भी आती होंगी, साथ ही में आपके फैमिली वाले जो हैं, फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं? जैसे आपने भी कुछ समय पहले बताया था माता पिता का, तो माता पिता आपका सपोर्ट करते हैं या नहीं वहां से यहाँ तक आने में? नहीं मैम, मेरे माता पिता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि अपनी ही मतलब बच्ची और बच्चे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे लिए बच्चा है, ऐसी ही मेरे लिए बच्ची है। सिर्फ कदम गलत नहीं रखना चाहिए। बच्चियां आजकल क्या कर रही हैं, गलत कदम रख रही हैं। उस चक्कर में माँ बाप भी सोचते हैं उनकी इज्जत नहीं गिर जाए, कहीं गलत कदम उठा लेती हैं, तो उस चक्कर में माता पिता थोड़ा सोच समझ कर भी कदम उठाते हैं। ऐसी बात नहीं कि माता पिता सोचते नहीं है लड़कियों के बारे में, वो सोचते तो हैं, मगर आजकल लड़कियां गलत कदम उठा देती हैं। इस चक्कर में वो ज्यादा सोचते नहीं है बाहर भेजाने का। उसके बाद मेरे माता पिता ये बोलते हैं कि अपने घर से अपनी शुरुआत होती है, अपनी सोच से दूसरों की शुरुआत होती है। अपन बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसलिए जी बिल्कुल कृतिका, जैसा कि आपने बताया, अब इसी के साथ हम देखते हैं कि आप जो अपने विद्यार्थी हैं, आप ही के साथ के और भी जो यूथ हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैम, क्वेश्चन रिपीट करिए। जो यूथ हैं अपने ही उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हर माता पिता मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए उनके सपना है, एक बार उस पर विचार करके उसको पूछें क्या करना है तुम्हारे लिए भविष्य में, क्या नहीं करना। कर्तव्य है माता पिता का कि उनको आगे बढ़ाने का कर्तव्य है, पैदा किया है तो उनके सपनों को भी पूरा करना जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा कर कुछ अकेले 12th पास कंप्लीट कराकर कुछ काम का नहीं है, आगे उनका गोल है उसको पूरा करना चाहिए माता पिता को भी। और ये कुछ माता पिता, कुछ बड़े बूढ़ों की भी सोच रहती है कि नहीं लड़का है तो उसको नहीं, लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे। मगर क्यों नहीं पढ़ाओगे? लड़का और लड़की में अपने घर से ही भेदभाव होता है, अपने परिवार से ही होता है। समाज में रहेंगे तो 4 बातें भी सुनना पड़ेगा। मैं सुबह आती हूँ तो बोलते हैं इतनी सुबह कहाँ जा रही हो तुम? तो मैंने आंटी जी आज ही पूछ रही थी मेरे से, दीदी आप रोज इतना सुबह क्यों जाती हो? मैंने सोचा मुझे कुछ करना है या नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने ये गांव है उसके मतलब सोच के मुझे बाहर जाना है। मेरे माता पिता ने मुझे सहयोग दिया है तो मैं उसको तो पूरा कर ही रही हूँ, मगर अपने गांव को भी जो लड़कियां नहीं जा पा रही, हिचकिचा रही है कि मैं नहीं कैसे जाऊं, माँ बाप से कैसे पूछूं, ये परिस्थिति चल रही है आजकल, लोग बाप गलत भावना रख रहे हैं, तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, इसके बारे में बस। जी, तो आपका कहना यह है कि सुनो सबकी और करो मन की। ठीक है, तो ठीक है कृतिका, आपसे मिलके अच्छा लगा। आदर्श परिवार की ओर से आपको अपने भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जी मैम, थैंक यू। ठीक है।